सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो रेगुलर लाइफ के अंदर हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप इस वीडियो के अंदर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लर्निंग्स एकेडमी को फॉलो करना ना भूलना। सो प्यारे बच्चों, आज की वीडियोस के अंदर हम लोग सीखेंगे कि डेली बेसिस के अंदर हम लोग ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो मॉर्निंग से लेके और लेट नाइट तक हम लोग यूज करते हैं। Am I clear? इधर उधर नहीं देखना, जस्ट फोकस हियर। ये जस्ट एक लगा हुआ है, बस लेट इट बी, ठीक है। सो आज हम लोग लर्न करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम लोग रेगुलर लाइफ के अंदर यूज करते हैं। अगर आप डेली बेसिस के अंदर इनको भी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया ना तो वो आपकी रेगुलर लाइफ के अंदर बहुत मदद करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव गॉट अप नाउ। इसका मतलब क्या होता है? ये कब बोलेंगे ये चीज हम लोग? जब आप लोग सुबह जल्दी उठते हैं और मान लो उठ चुके हैं। देखो इसका मतलब ये कौन से टेंस के अंदर है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। आई हैव गॉट अप नाउ। इसको आप एक और क्या बोल सकते हैं? आई हैव वोकन अप। समझ में आया आप लोगों को? देखो मैं उठ चुका हूं, ऐसे ही तो हम लोग बोलते हैं कि मैं उठ चुका हूं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, मैं उठ चुका हूं, ये ऐसे ही तो बोलते हैं। आई हैव, अब देखो इसको आई के साथ में भी आई हैव बोलते हैं। आई हैव गॉट अप नाउ, I have got up now. Am I clear? यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट वन, I am getting off the bed. मान लो आप बेड के ऊपर सो रहे हैं और आपको खुद से ही बोलना है I am getting off the bed. मैं बेड से उठ रहा हूं। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? कितना सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या डेफिनेशन होती है? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। और कंटिन्यूअस हम लोग कब यूज करते हैं? जब कोई काम हम लोग कर रहे होते हैं। एम आई क्लियर? कितना इजी है। सबसे पहले मैंने क्या बोला? आई हैव गॉट अप नाउ, मतलब मैं उठ चुका हूं, है ना? मैं उठ चुका हूं, राइट? बोलते हैं ना। या फिर आप क्या बोल सकते हैं? आई हैव वोकन अप, मैं उठ गया हूं। जब प्रेजेंट में कोई काम का कंप्लीट होना दर्शाया जाता है वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? एंड आफ्टर दैट बेड पे हो, लेटे हुए हो, आप उठ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। गेटिंग ऑफ एक फ्रेज है, फ्रेज। बच्चों ये द क्यों लगाया मैंने? सुनने, आप खुद से बोलोगे तो सुनने वाले को पता है ना कौन से बेड की बात हो रही है। वाओ, क्लियर हो रहा है? इजी है कि नहीं है? आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। कौन से बेड की बात हो रही है? जिसके ऊपर आप लेटे हुए थे, सोए हुए थे। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट वन, वेयर आर माई स्लीपर्स। देखो पहले आप उठे, फिर बेड से आप लोग उठ रहे हो, फिर हम लोग खुद से ये क्वेश्चन क्या करना है? मन ही मन में बोलना है। ये एक हैबिट लाना होता है प्यारे बच्चों। जिंदगी में अगर सक्सेसफुल बनना है ना तो आपको हैबिट्स ही हैं जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएंगे। आई एम सेइंग यू विद माई फर्म एश्योरेंस। हमारी हैबिट्स ही ना हमें एक पहचान दिलाती है। अगर आपको सीखना है तो क्या और किसके सपने देखने होंगे उन चीजों को करने के लिए। क्या ये डिफिकल्ट सेंटेंसेस है? कितने इजी हैं। आई हैव गॉट अप नाउ, मतलब मैं उठ चुका हूं। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, मैं उठ रहा हूं। वेयर आर माई स्लीपर्स, वेयर आर माई स्लीपर्स। खुद को पूछना है, वेयर आर माई जैकेट्स, वेयर आर माई स्पेक्स, वेयर इज द बॉटल। समझ में आया? ये एक्शनेबल है या नॉन एक्शनेबल? नॉन एक्शनेबल। कितना इजी है, राइट? नेक्स्ट वन, आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ। आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना। देखो मैं अभी चप्पल पहन रहा हूं। आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ। द क्यों लगाया? सामने पड़ी है। अब कितने बच्चों को क्लियर हो रहा है ये द क्यों आ रहा है? देखो खुद से ही पूछ रहा हूं तो देखो सबके आगे द लगा रहा हूं, हर नाउन के आगे। क्यों? क्योंकि सुनने वाला ही मैं हूं और पता है किसकी बारे में बात हो रही है। बेड की बारे में बात हो रहा था तो क्या सुनने वाले को पता नहीं था क्या कि कौन से बेड की बात हो रही है? स्लीपर। वेयर आर द स्लीपर्स भी बोल सकते हो। वेयर आर द स्लीपर्स। क्लियर हो रहा है? कितना आसान है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट टेंस है ये। प्रेजेंट टेंस, नॉन एक्शनेबल। कोई एक्शन हो रहा है इसके अंदर? नो, नेवर। नेक्स्ट, आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? मैं कोई चीज पहन रहा हूं। आई पुट ऑन द जैकेट, I put on the shoes, I put on the t-shirt, I put on the suits, I put on the specs, I put on the cap, I put on the jacket, I put on the pant, I put on the shirt, I put on the watch, I put on the goggle, I put on the makeup. Oh my goodness. Put on का मतलब क्या होता है? कोई चीज को
पहनना। समझ में आया आप लोगों को? कोई चीज जब आप अपने ऊपर डालते हो तो उसके लिए क्या काम आता है? पुट ऑन। आप ऐसा ही नहीं है पुट ऑन स्लीपर्स के साथ ही आप बोलोगे, किसी के भी साथ बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? डैडी प्लीज पुट ऑन द जैकेट, मम्मा प्लीज पुट ऑन द जैकेट, प्लीज पुट ऑफ द जैकेट। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? उतार दो। अरे प्लीज पुट ऑफ द शॉक्स, अरे प्लीज पुट ऑफ द कैप, अरे प्लीज पुट ऑफ द टी शर्ट, अरे पुट ऑफ द गॉगल, अरे भाई साहब पुट ऑफ द दिस थिंग वॉच। कितना इजी है, बोलना स्टार्ट करना है। पुट ऑफ, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पुट ऑफ का मतलब उतारना। काम आएगा कि नहीं आएगा? पुट ऑन द ब्लैंकेट। द ब्लैंकेट क्यों लगाया? क्योंकि भाई साहब मैं बोलने वाले को पता है कि कौन से ब्लैंकेट के बारे में बात हो रही है। ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? ओढ़ने के लिए चद्दर जिसको कहते हैं। समझ में आया? कंबल जिसको कहते हैं, आई वुड से, राइट। नेक्स्ट वन, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? ये व्हाट्स मतलब क्या होता है? व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? कितने बच्चों को क्लियर हो रहा है जो भी पढ़ा रहा हूं? क्या ये काम की चीजें हैं कि नहीं है? टेंस भी क्लियर हो रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं, आर्टिकल्स क्या है वो भी क्लियर हो रहे हैं। और ये डिफिकल्ट है क्या? क्या बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है? सदमे में जा रहे हैं हम लोग। अरे भाई साहब कितना इजी है। अरे सी, सिंपल, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, अरे प्रेजेंट टेंस, नॉन एक्शनेबल, पुट ऑन द स्लीपर। अरे भाई साहब पुट ऑन क्या है? ये फ्रेज लगा दी, पहनना। पुट ऑफ लगा दो, पुट ऑफ द स्लीपर्स नाउ। इसका मतलब क्या होगा? ये इंद्रचंद, हाँ देखो कितना आसान है। व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? द क्यों लगाया? क्योंकि सुनने वाले को भी पता है कि किसकी बात हो रही है, अभी के टाइम की बात हो रही है, स्पेसिफिकली। तो क्या लगाया? इट्स 6 o'clock। मान लो आपको किसी ने पूछा कि बेटा टाइम बताओ क्या हो रहा है, तो आप क्या बोलो? इट्स 6 o'clock। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज। समझ में आ रहा है? इट्स 7:15, इट्स 5 o'clock। आदत डालना है, आदत डालना है। किस चीज को लेके? टाइम को लेके एक हैबिट डालना है। हमें क्लियर? कितना इजी है। देखो, वाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ? मान लो आपकी मम्मी आई और आपको मम्मी पूछ रही है कि क्या बड़बड़ा रहा है यार पिछले 2-3 दिन से, जब से लर्निंग्स एकेडमी जा रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई मीन व्हाट इज हैपनिंग? तो मम्मी ने पूछा वाई आर यू मम्बलिंग? मम्बलिंग का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना। हमने बोलते हैं ना कि अरे क्यों बड़बड़ा रहा है, ये पागल है, बड़बड़ा रहा है कि नहीं है? तो मम्बलिंग का मतलब क्या होता है? वो एक हैबिट डेवलप करना है अपने खुद के अंदर। तो क्या हो रहा है? वाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ? एम आई क्लियर? राइट नाउ का मतलब अभी। और देखो, अरे यार राइट नाउ मैंने तो आप लोगों को लिखवाया भी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर राइट नाउ आ गया तो क्या होता है? कंटिन्यूअस में अभी तुम वाई आर यू मम्बलिंग समझोगे कि नहीं समझोगे? कोई अगर बोलता है किसी को, आपको बोलना है भाई क्यों बड़बड़ा रहा है, वाई आर यू मम्बलिंग, हाउ आर यू मम्बलिंग, तुम कैसे मम्बल कर रहे हो? एक्चुअली तो अब आपको क्या रेस्पॉन्स करना है? मम्मी एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज। नाउअडेज भी मैंने लिखवाया आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा है कि नहीं लिखा है? नाउअडेज का मतलब क्या होता है? इन दिनों मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। देखो, आम लर्निंग, आम बोलते हैं इसको, आम, आई एम नहीं बोलते, आम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, आम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। Guys, am I clear? It's very simple nowadays. So sir has told me to mumble like this. अरे देखो, to mumble ये क्या है? एक वर्ब है ना? वर्ब से पहले मैंने क्या लगा दिया? to। समझ में आया? Sir has told me कौन सा टेंस है? Past perfect? It's present perfect tense. Sir has told me to mumble like this. Sir has told me to, ये mumble क्या है? वर्ब ही है ना? बड़बड़ाना एक वर्ब है। और फिर से वर्ब आ गई तो उसके आगे क्या? मेन वर्ब क्या है? टोल्ड। लेकिन एक और वर्ब आ गई, एक और वर्ब आती है तो उसके साथ क्या लग जाता है? टू लग जाता है। समझ में आया? ये देखो, टू मम्बल लाइक दिस, इस तरीके से करने। आई गो फॉर रनिंग नाउ, फिर आप खुद से ही बोलते हो कि मैं दौड़ने के लिए जाता हूं। देखो, आई गो फॉर, अरे मैंने तो आपको पहले भी सिखाया था कि कुछ ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं, ऑन, इन, आफ्टर, फॉर, बिफोर, आफ्टर। इनके साथ में जो वर्ब आती है वो क्या लेती है? आईएनजी फॉर्म लेती है। लिख लो, ऑन, इन, आफ्टर, बिफोर और फोर। अगर ये आता है, लिखवा दूंगा बाद में, डोंट वरी। अगर ये सब आते हैं तो उनके साथ में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। देखो, फोर आ गया, इधर भी वर्ब है और इधर भी वर्ब है। आई गो फॉर रनिंग नाउ मतलब मैं दौड़ने के लिए जाता हूं।
रैंडम बताया, मैंने ये नहीं बोला कि मैं दौड़ने के लिए जा रहा हूं। देखो, आई एम गोइंग फॉर रनिंग, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं दौड़ने के लिए जा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं दौड़ने के लिए जाता हूं। समझ में आया? और आई गो टू जिम नाउ, मतलब मैं जिम अब जाता हूं। अब उसके बाद में क्या है, आई एम गोइंग फॉर जिम नाउ, मतलब मैं जिम के लिए जा रहा हूं। आई बिलीव सबको समझ में आ गया यहां तक, और इजी है, आपको हैबिट ही डेवलप करना है, फिर सब कुछ हो जाएगा। बहुत इजी है हैबिट। अगर आप लोगों, क्या ये ऐसे सेंटेंस है जो हमने पहली बार सुने, अरे ये हैबिट है। एक हैबिट अगर आप डेवलप कर लोगे, आप सीख जाओगे लैंग्वेज। इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स एज सिंपल एज 1 + 1 = 2। समझ में आ रहा है? हैबिट ही है कि अगर हम लोगों ने एक बार इंप्लीमेंट कर ली, देन यू गाइस गोना लर्न दिस। समझ में आया? पॉज कर दो इसको।